आपका फिजिकल और मेंटल जो वेलबींग है, इसी का सिर्फ अच्छा होना हेल्थ नहीं होता, तो उसके साथ साथ शरीर में डिसीज का एब्सेंस होना भी हेल्थ होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम मोटे हैं या पतले हैं, इसे हम हेल्दी कहना नहीं कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मानसिकता हो चुकी है कि हमारे सामने अगर कोई मोटा व्यक्ति आ जाए, हम ये कहते हैं ये तो अनहेल्दी है, और अगर कोई पतला व्यक्ति आ जाए हम कहते हैं कि अरे ये तो हेल्दी है। तो दिमाग में हमारे एक फिक्स करके रखा है कि मोटा है तो अनहेल्दी है, पतला है तो हेल्दी है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई एक ऐसा इंसान ऐसा हो जो वजन के मामले में नहीं, लेकिन अपने एक्टिव रहने के मामले में हेल्दी है। जैसे कि आपके सामने अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहे ये थोड़ा मोटा हो, लेकिन अगर वो हमेशा एक्टिव हो, पॉजिटिव हो, उसमें उसे किसी भी तरह की डिसीज नहीं है, उसे किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज नहीं है, उसे ना डायबिटीज है ना किसी भी तरह का हार्ट प्रॉब्लम है, क्या हम उसे हेल्दी कहेंगे? ऑफ कोर्स हम उसे हेल्दी कहेंगे, क्योंकि ना कि सिर्फ वो फिजिकली और मेंटली फिक्स है, बट वो अपने डिसीज से भी फ्री है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सराउंडिंग में आज भी हम कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर तक अपनी मानसिकता चेंज नहीं कर पाते और अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है जिसमें सारी कमाई हुई जो जमा पूंजी है, वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि कोई सर्जरी करने के लिए हम व्यतीत कर देते हैं। आपने भी देखा होगा हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जिन्हें अगर आप अभी कुछ कहने जाओ कि सप्लीमेंट्स ले लो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सप्लीमेंट्स क्यों ले। राइट। लेकिन यही लोग आगे जाके 10 या 15 साल के बाद नी सर्जरी करते हुए अपने अकाउंट में जमे हुए 3 या 4 लाख खर्च यूं ही कर देते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्हें अभी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। और यही हमारी इंसानी मानसिकता होती है कि जब तक परेशानी हमारे दरवाजे, घर के दरवाजे पर नॉक नॉक नहीं करती, तब तक हम ये सोचते हैं कि हम तो सेफ है। तो यही मानसिकता कहीं ना कहीं हमें बदलनी है और अपने आप को हेल्थी रखना है। जब ये हेल्दी रहने का रखने का जब हमें डिसीजन जब हम लेते हैं, तो एक चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट आपको कभी नहीं मिलेगी। क्या आपको कभी ऐसी दवाई मिली है यहाँ पे कि एक गोली ले लो, एक दिन में 10 किलो वजन उतर जाएगा? कितने लोग यहाँ पे हैं ऐसे? कभी मिली है आपको? चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन। या फिर आपको कभी ऐसी कोई गोली मिली है जो आपको बोल रहे हैं ये गोली ले लो, आपका कल का डायबिटीज अचानक कल सुबह निकल जाएगा? लेट मी टेल यू, ऐसी कोई गोली आपको नहीं मिलेगी। और अगर कोई आपको ऐसी गोली दे रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ना ही ऐसी कोई गोली कभी किसी ने बनाई है और ना ही कभी किसी की बनेगी। एक सिंपल फंडा है दोस्तों, कि जो भी प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं हमारे शरीर में अगर जो भी थोड़ा वजन बढ़ा है, क्या आपका वजन 5 किलो एक दिन में बढ़ा है? ये वजन आपका लास्ट 5 सालों में या 10 सालों में बढ़ा है या फिर 1 सालों में बढ़ा है? तो द थिंग इज, जो चीज बढ़ने के लिए इतना टाइम लेती है, वो चीज कम होने के लिए भी बहुत टाइम लेती है। तो हेल्थ को अर्न करना पड़ता है, यानी को कमाना पड़ता है उसे। वो एक दिन में आपको नहीं आती। और अर्न का मतलब ही ये कुछ कहीं ना कहीं यही है कि ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। मेरा सिर्फ हेल्दी खाना ही सिर्फ मैं कहूंगी इनफ नहीं होगा, मेरा हेल्दी रहना इनफ होगा, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्दी होगा। इमेजिन कीजिए कि एक कोई ऐसी व्यक्ति है जो मोदी केयर के सारे सप्लीमेंट खा रहे हैं, सारी हेल्दी चीजें खा रही है, लेकिन अगर वो व्यक्ति इतनी सारी हेल्दी चीजें खा के दिन रात रो रहा है, दिन रात हमेशा चिंता कर रहा है, दिन रात ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी में तो बहुत ही खराब है, मुझे तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें है ही नहीं, क्या आप ऐसे व्यक्ति को हेल्दी मानोगे? अगर वो हमेशा रोतला मुंह लेके आपके सामने आ रहा है, तो आपको उसके साथ बात करने का भी मन करेगा? आप तो वहीं से भाग जाओगे। आप कहोगे कि भाई ये क्या व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के सामने ना ही रहे तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना जरूरी है कि हेल्दी रहना सिर्फ खान पीन पे निर्भर नहीं है, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, हंसते खेलते रहना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम हमारी नींद भी होना जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि हम अच्छा खासा सब सप्लीमेंट खा रहे हैं, लेकिन रात को सो रहे 3 बजे।
या फिर सुबह उठ रहे हैं आराम से 10 बजे, क्या ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा? डेफिनेटली नॉट। ऑफ कोर्स इसके साथ आता है एक्सरसाइज। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे? चलिए, आज निकलेगा हर एक घर से चोर। तो आई एम रियली हैप्पी प्रीति जी कि आपने बड़ा ही जेन्युइनली हैंड रेज करा है। बट चलो, देखते हैं कितने लोग जेन्युइन है यहाँ पे आज। यस, यस, राइट। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हम ये कर रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज है? इट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात है ना, एक्सरसाइज मत करो, होली में बढ़िया बढ़िया गुजिया खा लो और एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो। एम आई राइट और रॉन्ग? होली में गुजिया खाई थी आपने? कितने लोगों ने खाई थी? चलिए बताइए। और कितनी सारी जलेबियां खाई थी? सबने खाई थी। तो जलेबिया एंड गुजिया जब हम खा रहे हैं, ये सारी चीजें इतनी खा रहे हैं, तो एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, हमें समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें मिलकर हमारी हेल्थ बनती है। और यस, ऑफ कोर्स, जब ये सारी चीजें बन के हेल्थ बनती है तो न्यूट्रिशन तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का एक सिंपल मतलब यही है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो आपके शरीर को हर हर मोड पर ग्रो करने के लिए मदद करती है। एक ऐसी चीज जो आपके बॉडी के छोटी छोटी चीजों की डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। मेरे एवरीडे जो बाल है वो हर आधे इंच से अगर बढ़ रहे हैं, हर महीने में 1 इंच से बढ़ रहे हैं, उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपने देखा होगा आपके नाखून भी एवरीडे ग्रो कर रहे हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन आपके शरीर के हर एक चीज के लिए है। नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब है बड़ी मात्रा में लगने वाला न्यूट्रिशन और माइक्रो का मतलब है छोटी मात्रा में लगने वाला न्यूट्रिशन। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, ऐसे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आपने ये न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में कभी खाए हैं, तो क्विकली चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि कौन मुझे बताएगा कि ये जो प्रोटीन्स है आपको कौन से खाने में से मिलते हैं आपके। इमेजिन कीजिए आपकी थाली सजी हुई है और इस थाली में आपने रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब रखा है। अब इसमें से प्रोटीन्स आपको किसमें से मिलने वाले हैं? चलिए आपका नॉलेज चेक करते हैं फटाफट। किसमें से मिलेगा प्रोटीन आपको? वेरी गुड गुरपाल जी। पल्सेस, पनीर, चिकन, सोया, इसमें से आपको पनीर मिलेगा। कीर्ति जी कहते हैं दालों से पनीर प्रोटीन मिलेगा। वेरी गुड कीर्ति जी। और कौन बताना चाहेगा कि प्रोटीन किसमें से मिलता है? अगर आपने थाली सजाई है आपकी खाने की, तो उसमें से प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? ओके, गुरपाल जी का फिर से आंसर आया है, शिवशंकर जी का आंसर आया है मिल्क एंड एग्स, इसमें से भी प्रोटीन मिलता है। कीर्ति जी कहते हैं स्प्राउट्स से, प्रीति जी कहते हैं दाल और राइस से मिलता है, राजेश जी कहते हैं मिल्क से मिलता है। वेरी गुड। नाउ कौन मुझे बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट सुने हैं आपने सबने? बताइए कि आपके खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स किस में से मिलेंगे आप? यस, वेरी गुड, राइस एंड होल व्हीट। कार्बोहाइड्रेट और किससे मिलेगा? पोटैटो, जी हाँ, हमारा फेवरेट आलू, इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और राइस मिलेगा, राइस से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। और मैं अगर आपको बताऊं कि फैट्स तो हम सबको पता है तेल से ही मिलेंगे, लेकिन फाइबर किस में से मिलेंगे? एनीबडी? फाइबर कौन बताना चाहेगा कि फाइबर हमें किस में से मिलेंगे? यस, फटाफट आंसर कर दीजिए। वेजीज, फ्रूट्स, वेरी गुड गुरपाल जी। और कौन बताना चाहेगा कि फाइबर हमें किसमें से मिलेगा? गेहूं से मिलेगा फाइबर। अच्छा, फाइबर हमें मेथी की सब्जी से मिलेगा, पालक से मिलेगा, राइट? ये जो सारी हरी सब्जियां है बढ़िया बढ़िया जो हम खाते हैं, क्या हमें इसमें से फाइबर मिलेगा? सो समवेयर हमें ये समझ रहा है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली हम खा भी रहे हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप दोपहर भी खाते हो, रात को भी खाते हो। एंड लेट मी टेल यू, हम भारतीय है, हम इंडियंस है, और हम एक्चुअली में बहुत लकी है कि हमारा खाना ना जो फॉरेनर्स है उनके जैसा नहीं है।
वो तो दिन रात मैदा खाते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट पूरे दिन में हम गेहूं की रोटी खाते हैं, हम बाजरे की रोटी खाते हैं, हम ज्वार की रोटी खाते हैं। हमारे कल्चर में ही लिखा है कि ये सारी चीजें खानी चाहिए, तो समवेयर हम काफी लकी है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है हमारे लाइफस्टाइल में। आजकल की जो हमारी चॉइस है वो बिगड़ चुकी है। पुराना एक जमाना था जहां पे हम हर रोज दाल चावल खाते थे, हर रोज बाजरे की रोटी खाते थे, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते थे, लेकिन उन सब की जगह अब ऐसे स्क्रीन पे दिखे हुए चीजों ने ली है। हम फास्ट फूड ज्यादा खाने लगे हैं, हम बर्गर्स खाने लगे हैं, हम मोमोज खाने लगे हैं ज्यादा, हमारे बच्चे ज्यादा मैगी खाने लगे हैं। कुछ नहीं हो तो पूरे दिन भर हम चाय कॉफी ज्यादा पीने लगे हैं, मिठाई ज्यादा खाने लगे हैं। एक जमाना ऐसा था जिसमें मिठाई खाने के लिए त्योहारों का हम वेट करते थे, अगर त्योहार आ जाएंगे तो मिठाई खा लेंगे। लेकिन आज के जमाने में स्विगी या जोमेटो कर लो, आपके घर मिठाई ऐसी आ जाती है, आइसक्रीम ऐसी आ जाती है। अभी ऑफ कोर्स गर्मियों का सीजन है हम सबका, और इस फेवरेट सीजन में आइसक्रीम तो आप हर रोज खाओगे, आई एम श्योर, राइट? सो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। जहाँ पे मेट्रो सिटीज है वहां पे लो क्वालिटी फूड सबसे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि फ्रीजर में रखा हुआ फूड, फ्रीज किया हुआ फूड हम ज्यादा ले रहे हैं, राइट? दूसरा है लाइफस्टाइल चैलेंजेस, जिसमें हम भागा दौड़ी में खाना खा रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास, राइट? तो हम फटाफट खाना खा रहे हैं और भाग रहे हैं, हमारे बच्चे फटाफट खाना खा रहे हैं वो भी भाग रहे हैं, क्लासेस है अलग अलग तरह के, तो हमारे बच्चे क्लासेस में टिफिन लेके जा रहे हैं, करेक्ट है। ऑल्सो क्योंकि हमें बीच बीच में टाइम नहीं मिलता तो हम खाने को स्किप कर रहे हैं, कभी दोपहर का खाना हमने नहीं खाया क्योंकि आज मीटिंग अटेंड करनी थी, तो हमने रात का खाना नहीं खाया, दोपहर को मीटिंग थी तो दोपहर का खाना नहीं खाया, सुबह का ज्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया। कई बार ऐसा हो जाता है। ऑल्सो कभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो डबल खाना खा लिया, ज्यादा स्ट्रेस है तो कुछ खाने का मन कर लिया, या फिर स्ट्रेस है तो कुछ भी नहीं खाया। ऑल्सो आपने कोने में एक इंसान देखा होगा, ऐसा वाला इंसान आपने खुद ने अपने घर पे देखा होगा, देखा है आपने? ऐसे आराम से लेटा हुआ इंसान, कभी आप ये ऐसा खुद रहते हो या फिर आपके घर के मेंबर्स ऐसे होते हैं? खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, खाना खाने के बाद तुरंत सोफे पे लेट जाना, हमारे बच्चे खुद ऐसा करते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, एंड दैट्स द रीजन। इसी लाइफस्टाइल बदलते हुए खान पीन की आदतों की वजह से हमें एक बेहतर सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तो कई बार हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि खाना तो हम खा रहे हैं यार, हम तो सारी चीजें खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्यों लेने की जरूरत है? वेल सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है? हियर इज द प्रॉब्लम। हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान पीन की जो चॉइसेस है वो बदल चुकी है, और फूड सप्लीमेंट्स का यही पे हमारी नीड क्रिएशन हो रही है। तो वेल कैटेगरी के जब हम फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स अगर आप देखो तो ये एक साइंस और आयुर्वेदा के एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन से बनाए हुए न्यूट्रिएंट्स है। अगर आप इस न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी देखो तो एक साइंस का एक बेस्ट वर्जन लेके आपके पास ये आता है। तो साइंस एंड आयुर्वेदा का एक बेस्ट क्वालिटी और न्यूट्रिशन नीड्स को कंप्लीट करने के हेतु से इन पूरी प्रोडक्ट Fly, I'm the last one to die.